हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में कल जो सबसे इम्पोर्टेंट आईपीओ है उसके बारे में। लेकिन हाँ, आज उसकी कितनी ग्रे मार्केट यानी 5 जून की ग्रे मार्केट कितनी चल रही है करंटली, ये हम समझेंगे। ईक्यू लाइटिंग्स, कोमराड अप्लायंसेज, इन्फोलियन रिसर्च, आज कुछ आईपीओस की लिस्टिंग हुई है, किस प्रकार की लिस्टिंग हुई है, क्योंकि याद रखिएगा इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम विजन बन सकता है कि आने वाले समय में किस प्रकार का लिस्टिंग होगा एसएमईज आईपीओ का जो बढ़िया दिख रहा है। तो बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा करेंगे एंड डेफिनेटली जो कल से आईपीओ ओपन होने वाला है ईक्यू लाइटिंग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। लिस्टिंग हुई तो दोस्तों कल से ईक्यू लाइटिंग आईपीओ की शुरुआत होने वाली है। आज याद रखिएगा 5 जून है और 5 जून को इसका एंकर पोर्शन खुलेगा, यानी आज दोस्तों एंकर पोर्शन खुलेगा। और एंकर पोर्शन में कौन कौन से बड़े फंड्स निकल के आते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू रखेगा। बिकॉज याद रखिएगा जब अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं तो बिल्कुल उस आईपीओ के जीएमपी में भी तेज़ी आती है। दूसरी बात ये कि सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया निकल के आता है। वैसे तो देखिए इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर आउट है। जिन्होंने नहीं जाके देखा जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट यही है कि ईक्यू लाइटिंग्स किस प्रकार का करता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, आने वाले जो भी मेन बोर्ड आईपीओ होंगे उनके लिए राह मजबूत करेगा या फिर हम कह सकते हैं खराब करेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी लिस्टिंग हो जाती है इसका मतलब ये है कि आप अब मेन बोर्ड के अंदर भी आपको बढ़िया इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मेन बोर्ड में यहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट नहीं निकल के आता है कोई अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, तो फिर डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। वैसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए, 2016 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का काम है एलईडी का। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एलईडी यानी जो लाइट एमिटिंग डायोड होती है उसको ये प्रोवाइड करती है। और किस तरह से बनाती है, इस तरह से मैन्युफैक्चर करती है कि उसकी कॉस्ट भी काफ़ी लो हो और जो सस्टेनेबिलिटी हो वो काफ़ी हाई हो, और दूसरी बात एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है। जो भी सस्टेनेबिलिटी स्केल है, जो सस्टेनेबिलिटी गोल है, उसके ऊपर दोस्तों कंपनी का डेफिनेटली फोकस रहता है कि किस तरह से इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए भी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कम समय के लिए चलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा चलेगी और उसके ऊपर कंपनी का पूरा पूरा फोकस रहता है। वैसे मैंने जैसा कहा कि पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी आउट है, तो वो जाके आप चेकआउट करिए, ज़्यादा बेहतर वो रहेगा, क्योंकि उसमें हमने कंपनी के प्लस, कंपनी के क्या माइनस है, सबके ऊपर डिटेल में चर्चा करी है। ठीक है दोस्तों, ये जो इशू है वो कल से ओपन होगा और याद रखिएगा 8 जून तक ओपन रहेगा, तो 3 दिन तक का ये इशू है। 270 से 285 रुपीज़ का प्राइस बैंड जो है वो कंपनी के द्वारा तय किया गया है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। एक लॉट में आपको पूरे 52 शेयर्स मिलेंगे। 607 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 350 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस है। बुकबिल टाइप का आईपीओ है और जो लिस्टिंग है वो बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। इसमें रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि क्यूआईबीज को 50% ऑफ द इशू मिलेगा, एचएनआईज को नॉट मोर देन 15% ऑफ द इशू और रिटेल को नॉट मोर देन 35% ऑफ द इशू। 35% मिलेगा 607 करोड़ का रिटेल को, ये आप समझ लीजिए। अब वो कितना भी होगा, भले कितना ही पोर्शन एंकर में जाए, वैसे तो एक लिमिटेड जाता है, लेकिन हाँ जो भी है 607 करोड़ का 35% जो है वो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, उनके लिए रखा गया है। बाकी एक लॉट में लगाने के लिए आपको कुल मिला के 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। टोटल आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स जो है वो 1,92,660 रुपीज़ जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। 2,07,480 रुपीज़ याद रखिएगा 14 लॉट्स के लिए, अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं जिसमें भी मिनिमम ये लॉट है, इन मैक्सिमम जो है वो 67 लॉट्स का है। और अगर आपको बिग एचएनआई में लगाना है तो फिर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा रिटेल में लगाते हैं, तो रिटेल का याद रखिएगा एक लॉट के लिए 14,820 रुपीज़ जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगला इशू दोस्तों आता है कोमराड अप्लायंसेस। अब क्योंकि ये इशू ओपन है और आज लास्ट डे है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 54 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है, 2000 शेयर्स का लॉट है, पूरे 12 करोड़ 30 लाख का ये इशू है। फ्रेश इशू पूरा का पूरा है। बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होगी। सब्सक्रिप्शन ठीक निकल के आ चुका है, मतलब रिटेल कैटेगरी ने करीबन 47 टाइम्स, क्यूआईबीज ने करीबन 10.35 टाइम्स एट द एंड लगा ही दिया है। एचएनआईज ने 36.78 टाइम्स और रिटेल ने 47.24 टाइम्स, और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 34.64 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है। तो अपने आप में सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक निकल के आ गया, बिकॉज करीबन 304 करोड़ की बिड जो है वो ओवरऑल आ चुकी है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसमें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। देखिए बात साफ है
कि ग्रे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। इंकरेजिंग का मतलब क्या है कि अगर 10-20% के आसपास की ग्रे मार्केट चल रही है तो रिस्क आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि देखिए 10-20% अगर ग्रे मार्केट चल रही है तो 10-20% ही ऊपर खुलेगा, हो सकता है कि 40-50% भी ऊपर खुल जाए, लेकिन वो याद रखिएगा कि पक्का नहीं है, राइट। दूसरी बात ये कि सब्सक्रिप्शन तो अच्छा निकल के आ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप चाहे तो लगाए, चाहे तो अवॉइड करें, बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। एक और दोस्तों जो इशू इसी हफ्ते ओपन होगा, नाम है सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ। सोनालिस कंज्यूमर दोस्तों बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक न्यूट्रिशियस बार और हेल्दी स्नैक कंपनी है। कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अब अपना ये एसएमई आईपीओ भी लेके आ गई है। जो कंपनी है वो एपेलाइट फूड के बिजनेस में ऑलरेडी थी, एक्टिव बिजनेस में पहले से थी। अप्रॉक्सीमेटली 3 साल से कंपनी ने काम किया, बाद में कंपनी ने अपना न्यूट्रिशियस बार और हेल्दी स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट किया। सोनालिस कंज्यूमर लिमिटेड जो है वो उनका पोर्टफोलियो में हेल्दी स्नैक्स फूड्स आता है, उसमें जो बार्स होते हैं, जो हेल्दी लड्डू होते हैं, पफ्स होते हैं, चीज़ सेलिंग होती है, सब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। डाइट बेल सेप सब चीज़ जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ग्रेनोला बार जो हम कहते हैं। सो उसके बिजनेस में कंपनी का यहाँ पर काम है। ये इशू जो है वो ओपन होगा दोस्तों 7 तारीख से और 30 रुपये का प्राइस बैंड है, 4000 शेयर्स है। बहुत छोटा इशू, मतलब मात्र 3 करोड़ भी पूरा नहीं है। ओनली 2.83 करोड़ रुपीज़ का ये इशू होने वाला है और इतना जल्दी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ गई। अब देखते हैं किस प्रकार का रहता है, बिकॉज इतनी स्मॉल कंपनी का आईपीओ मेरे हिसाब से लाना सही नहीं है। उसका एक रीज़न है कि देखिए मार्केट में इतना जल्दी उतरना सही नहीं रहता है। मतलब अगर नंबर्स कंपनी के अच्छे निकल के नहीं आए तो फिर अगर स्टॉक पर रिएक्शन देखने को मिल जाए तो आई थिंक ये होता है कि थोड़ा बहुत कंपनी को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, उसके बाद जाके लेके आते हैं तो बेहतर रहता। अब देखते होता क्या है, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट का ग्रे मार्केट कुछ भी नहीं है, नील है, यानी अभी तक ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर कह सकते हैं ग्रे मार्केट में कोई बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। अगला आता है ईक्यू लाइटिंग्स ग्रे मार्केट, बहुत फैंटास्टिक है, मतलब 96 रुपीज़ तक पहुंच गई है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रे मार्केट और बढ़ सकती है। कैसे? अगर दोस्तों आज जो एंकर इन्वेस्टर्स है उसमें कोई अच्छे बड़े नाम निकल के आ जाए, अगर वो निकल के आ गए तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रे मार्केट की बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हायर देखने को मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी से मैंने कहा काफ़ी हायर हो जाएगी, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगला आता है कोड डिजिटल। कोड डिजिटल की दोस्तों ग्रे मार्केट करीबन 5 रुपये पे, अब ये भी इशू ओपन है। ये इशू 7 जून को बंद होगा, बट कोई ग्रे मार्केट खास नहीं है। कोमरेड अप्लायंसेस की ग्रे मार्केट 12 रुपये पे स्टेबल है, इसीलिए जो मैंने कहा आपको कि इतना कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप है ना वो नहीं आता है, बट स्टिल 23,000 के सब्जेक्ट रेट है, जो अपने आप में बहुत अच्छी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें मे अप्लाई मे नॉट अप्लाई वाला बिल्कुल सिस्टम है। सहाना सिस्टम्स की जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 21 रुपये के आसपास है। 15-16% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, 15,000 के आसपास के सब्जेक्ट रेट है, बढ़िया है। बट देखते हैं कितने किस पे लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग जो है वो 12 जून को होगी। अगला आता है CFF फ्लूइड। CFF फ्लूइड की ग्रे मार्केट तो मतलब बिल्कुल अब नोज डाइव हो चुकी है, नहीं 2 रुपये पे आ चुकी है। बहुत ज़्यादा गिरावट है, मात्र 1-1.5% के आसपास का प्रीमियम है। 12 जून को इसकी भी लिस्टिंग है। इन्फोलियन रिसर्च, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 77 रुपीज़ इज करेंट ग्रे मार्केट है, 93-94% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, तो बहुत ही दमदार लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है। 92,000 इज करेंट सब्जेक्ट टू रेट्स विच आर अनडाउटेडली फंटाबुलस। अब ये बहुत ज़रूरी बात होने वाली है कि 8 जून को इसकी लिस्टिंग होगी, कितने पर लिस्टिंग होती है, लेकिन आज 2 लिस्टिंग हुई। अब अगेन ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोमेंटिस इग्रोकॉम की लिस्टिंग हुई, 14 रुपये का दोस्तों करंट ग्रे मार्केट था। ये जो इशू है, सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो था, 1-1.5% के आसपास का प्रीमियम दिखा रहा था, लेकिन लिस्टिंग कहाँ पे हुई आप खुद चौंक जाएंगे, 821 पे। जी हाँ, लिस्टिंग अच्छी खासी हो गई और उसके बाद 821 पे लिस्टिंग हुई और उसके बाद अपर सर्किट जो है वो स्टॉक में लग गया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट करीबन 11% के आसपास का रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर ने कमा लिया, राइट। तो ये अपने आप में होता है, बट ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ही अगर आज नीचे लिस्टिंग हो जाती तो रिस्क वही है, जो रिस्क अपना मैनेज कर सकता है, जो एसएमईज में भी रिस्क ले सकता है, वही अप्लाई करे, ज़्यादा बेहतर ये रहता है ऐसे आईपीओ के अंदर। हेमंत सर्जिकल, यहाँ तो लिस्टिंग बहुत ही दमदार हुई है, करीबन 80 रुपये दिखा रहा था कि 88.89% का प्रीमियम है। एंड लिस्टिंग जो है वो दोस्तों 170 का एस्टिमेट था, 171 पर हुई और ऊपर सर्किट लग गया है। तो यहाँ पर भी एक दमदार लिस्टिंग हुई है एंड डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अलॉटीज जिनको भी आईपीओ मिला और अच्छी खासी लिस्टिंग आज देखने को मिल गई। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।